हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि हम सभी को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था उत्तराखंड के चार धाम खुलने की, और काफ़ी दिनों के बाद जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, या मैं फिर से बता दूं कि 16 सितंबर से यात्रा को चालू कर दिया गया है। और लेकिन चालू करने के साथ साथ कुछ नियम एवं शर्तों को भी लागू किया गया है ताकि आप सभी यात्री यात्रा का आसानी से आनंद उठा पाए। चार धाम यात्रियों के लिए अब 2 पास जरूरी कर दिया गया है। पहले इस तरह की कोई भी नियम नहीं थी, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए अब कुछ ज़रूरी टर्म एंड कंडीशन डाल दिए गए हैं। चार धाम यात्रियों के लिए 2 पास ज़रूरी हो गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर आने वाले दूसरे राज्य के श्रद्धालुओं को, मतलब यदि कोई अन्य राज्य से आता है तो वैसे श्रद्धालुओं को ही स्मार्ट सिटी के अलावा देवस्थान बोर्ड के पोर्टल पर भी पंजीकरण कराना होगा। मतलब जब आप वहाँ पे जाएंगे, यात्रा करना शुरू करेंगे, तो आपको वहाँ पे ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको मैं यह भी बता दूं कि आपके पास दोनों डोज़ के सर्टिफिकेट होने चाहिए। यदि आपके पास दोनों डोज़ के सर्टिफिकेट नहीं हैं तो आपको RT-PCR रिपोर्ट जांच अवश्य वहाँ पे देना पड़ेगा। यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ नहीं जा पाएंगे, आपको आधे रास्ते से ही लौटा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी बता दूं कि अभी के समय में वहाँ पे काफ़ी बरसात हो रही है, लेकिन संभवतः 5 से 10 दिन के बाद यह धीरे धीरे घट जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ठंडे वस्त्र अवश्य पहन के जाएं, क्योंकि अभी वहाँ पे बर्फ़बारी होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। वहाँ जाने का यदि मौका मिला तो अवश्य आप सभी को जाना चाहिए। आप लोग को बता दें कि अभी वहाँ पे केवल शर्त एवं कंडीशन के साथ ही चार धाम की यात्रा अभी स्टार्ट की गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ कोरोना होगा पंजीकरण। इसी वेबसाइट पे आप जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है smartcity.dehradun.u.government.in के साथ। या फिर दूसरा आप ये भी कर सकते हैं deवस्थान.uk.gov.in। आप खुद से भी अपने स्मार्टफोन से ही आप इन दोनों वेबसाइट में से किसी पे भी जाके आप यात्रा को पूरी तरह से पंजीकरण करके आप जा सकते हो। देखिए, यहाँ लिखा हुआ 3 राज्यों के लिए सख्ती। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बावजूद यात्रा तारीख से 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। मतलब केवल इन्हीं 3 राज्यों के लिए ये सारे के सारे कंडीशन लागू हैं। बाकी अन्य राज्य से आने वाले यात्रियों को केवल देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और साथ ही साथ कोरोना वायरस की दोनों डोज की सर्टिफिकेट देनी होगी। आशा करते हैं कि आप लोग की ये जानकारी पूरी हो गई होगी। और भी यदि कोई क्वेरी है तो आप लोग, ये कंट्रोल रूम नंबर दिया गया है नीचे में जो लिखा गया है, जिसको हम लोग हेल्पलाइन नंबर कहते हैं। आप लोग को यदि यात्रा से संबंधित किसी भी तरह की यदि कोई भी परेशानी है, यदि आपके मन में कोई भी शंका है, तो आप इन तीनों टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। जय महाकाल। चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने की, यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईकोर्ट ने प्रतिबंधों के साथ यात्रा शुरू करने की अनुमति दी। यहाँ पे देखिए, आप लिखा हुआ है नैनीताल 16 सितंबर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ नियम एवं शर्तों के साथ ही ये चार धाम यात्रा को शुरू किया गया है। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि कोर्ट ने दिए अहम आदेश। चार धाम यात्री में प्रत्येक दिन बद्री धाम में 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 तथा यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। मतलब यह है कि पहले जैसे लोग अनगिनत लोग चले जाते थे चार धाम की यात्रा पे, अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब केवल बद्रीनाथ धाम में 1000, केदारनाथ में 8000, गंगोत्री में 600 तथा यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालुओं को RT-PCR रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट तथा जिनको वैक्सीनों के दोनों डोज लग चुके हैं उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मतलब यह है कि यदि आपने दोनों डोज ले लिया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा और आपको दिखाना पड़ेगा। और यदि आपका दोनों डोज कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको RT-PCR रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर का अवश्य दिखाना पड़ेगा। साथ ही आप लोग
एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे कि यदि आपको हेलीकॉप्टर यात्रा करना है तो हेलीकॉप्टर यात्रा करने वाले के लिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे डीएम से अनुमति अनिवार्य है। यदि आप डीएम से अनुमति नहीं लेते हो तो आप हेलीकॉप्टर का आनंद नहीं ले पाओगे, और साथ ही साथ आपको कोविड संक्रमण का रिपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो इतना झमेला ना करते हुए आशा करेंगे कि आप सभी बिना हेलीकॉप्टर यात्रा के ही जो पैदल यात्रा होता है आप उसे पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ और भी एक इसके साथ इसके साथ आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आप सभी किसी भी प्रकार के कुंड में स्नान नहीं कर पाएंगे। इन सभी पर आपको मनाही है, आप इन सभी में से किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि लिखा है 4 धाम यात्रा, रोज़ 3000 भक्त को ही दर्शन। मतलब यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आप यहाँ पे देखेंगे कि केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 भक्तों को ही अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर 3000 भक्तों को ही अलाउ किया गया है दर्शन के लिए, और कुंड में स्नान करने पर मना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी परिस्थिति में कुंड में स्नान करने के लिए आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों की जीविका का भी सवाल था। 4 धाम यात्रा खुलने से एक तरफ 4 धाम के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी वहाँ के लोग हैं जिनका जीवन यापन चलता था, वो सारा का सारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 1.5 माह ही चलेगी 4 धाम यात्रा। बड़ी सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के सरकार को यह यात्रा काफ़ी पहले ही चालू कर देनी चाहिए थी, लेकिन इतने लेट से होने की वजह से वहाँ के लोग जो केवल 4 धाम के यात्रा से अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और साथ ही साथ यदि खोला भी गया है तो वो केवल, आप लोग देख रहे होंगे कि केवल 1.5 माह तक ही चलेगी। मतलब अक्टूबर के 20 या 25 तारीख तक लास्ट होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और हर साल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है कि हर साल 3.5 करोड़ लोग पहुँचते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इस बार लेट से खोला गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कभी खुशी तो कहीं निराशा, पुरोहित बोले यात्रा बिना शक्ति के शुरू हो। पुरोहितों के आधार पर यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए, ताकि लोग आसानी से ज़्यादा वहाँ पहुँच सके, ताकि लोगों की जो जीविका है वो काफ़ी समय तक आसानी से कट सके। आप नीचे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10,000 से ज़्यादा होटल व्यवसायी और होम स्टे संचालकों को कोर्ट के निर्णय से भारी राहत मिली है, क्योंकि उन सभी का, उत्तराखंड के अधिकतर सभी लोगों के जीविका का मुख्य आधार केवल पर्यटक ही है। तो इसीलिए आप लोग भी जल्द से जल्द यात्रा शुरू करें और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में वहाँ के जो दर्शन करने का जो एक्सपीरियंस है वो अवश्य मुझे बताएं। सभी लोगों का एक अपने जीवन में एक अहम उद्देश्य होता है कि वह एक बार अपने जीवन में कम से कम 4 धाम यात्रा अवश्य करें। आशा करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी।